केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने सिपाही भर्ती अभियान के जरिए 1000 से ज्यादा पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। 12वीं पास और फिजिकली फिट युवा आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को CISF की आधिकारिक वेबसाइट CISFRECTT.CISF.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 30 सितंबर आवेदन की आखिरी तारीख है। CISF में कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए है। वहीं अगर आयु सीमा की बात करें तो योग्य आवेदकों की कम से कम उम्र 18 वर्ष से अधिकतम 23 वर्ष तक ही होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष और SC और ST श्रेणी के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सोयाबीन में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए इमेजा थापर 10 EC या क्यूरोलोफास 5 EC प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। इस समय सोयाबीन में पीला मोज़ैक रोग तेजी से फैल रहा है। किसान रोग ग्रस्त पौधों को उखाड़कर इमीडाक्लोप्रिड 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करे तो फसल के लिए बेहतर होगा। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान के वैज्ञानिकों ने अंगूर की 2 किस्मों फ्लेम सीडलेस और पूसा नवरंग को उत्तर भारत के लिए सही बताया है। उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के किसानों के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। दोनों प्रजातियां न केवल स्थानीय परिस्थितियों के लिए सही हैं, बल्कि बाजार की मांगों को भी पूरा करती हैं। जिन क्षेत्रों की कृषि जलवायु लखनऊ के समान है, वहां इन किस्मों का अच्छा उत्पादन देखा गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर आपकी फसल की पत्तियों पर कोई दाग या जाली बन रही है तो ये पोषक तत्वों की कमी के लक्षण हो सकते हैं। पौधों में बोरॉन की कमी के कारण नई पत्तियां गुच्छों का रूप ले लेती हैं और तने और फल फटने लगते हैं। इसका मतलब है कि पौधे में बोरॉन की कमी है। ऐसे ही सल्फर की कमी के कारण नई पत्तियों का रंग हल्का हरा पीला हो जाता है। दलहनी फसलों में गांठ कम बनती है। मैंगनीज की कमी के कारण नई पत्तियों का ऊपरी भाग भूरा हो जाता है और पत्तियां पीली से भूरी हो जाती हैं। ऐसे में समय रहते कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। यूपी सरकार ने एग्टेक पॉलिसी 2024 की शुरुआत की है। कृषि में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के मकसद से इसे काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 75% तक कृषि योग्य जमीन है, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण ताकत है। उन्होंने कहा कि कृषि में टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण से किसानों को न केवल बेहतर उत्पादन मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। देश के कई राज्यों में अगले 2 दिन हल्की से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब के पश्चिमी भागों, पश्चिमी राजस्थान, बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, यूपी, बिहार और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। तेलंगाना के खम्मम क्षेत्र में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। राजस्थान के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है और कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बीकानेर संभाग में 8 सितंबर से और जोधपुर संभाग में 9 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में कमी और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने गुजरात के वलसाड़, नवसारी, दमन, दादरा और नागर हवेली में भारी बारिश का अनुमान जताया है। कच्छ, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, महेसड़ा में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अहमदाबाद में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है। गुजरात राजस्थान सीमा पर तेज हवाओं के कारण भारी बारिश और आंधी आने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले कुछ दिनों तक यूपी के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, देवरिया और गोरखपुर शामिल हैं। इसके अलावा संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और मुरादाबाद में भारी बारिश का अलर्ट है।